कार साथियों, शुरू करने जा रहे हैं आज का एक नया टॉपिक जो कि हमारा हरियाणा जीके से रिलेटेड रहेगा। हरियाणा की जलवायु से रिलेटेड। ठीक है, तो साथियों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इतने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि राज्य में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो राज्य में उपोष्ण, स्टेपी, महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये हो जाएगा, उपोष्ण, स्टेपी, महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है, राज्य में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान कितना है। तो 35 डिग्री सेल्सियस बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, राज्य में शीत ऋतु में औसत तापमान कितना है। तो 12 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट, राज्य का सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है। तो महेंद्रगढ़ है। और राज्य का अर्ध शुष्क जिला कौन सा है। तो ये हिसार है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है। तो आर्द्रता वाला जिला कौन सा है। पंचकुला। फिर है, राज्य का सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है। तो भिंडावास, जो कि जिला झज्जर में पड़ता है। ठीक है, राज्य का सर्वाधिक गर्मी वाला जिला कौन सा है। तो हिसार है। और राज्य का सर्वाधिक सर्दी वाला जिला हिसार है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्मी भी और सबसे ज़्यादा सर्दी भी हिसार में पड़ती है। राज्य का सर्वाधिक चमकीली धूप वाला जिला कौन सा है। तो हिसार है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य का वर्षा का परिसर कितना है। तो 30 से 110 सेंटीमीटर। ठीक है, और राज्य में वर्षा का औसत कितना है। 45 से 55 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान छछरौली है। ठीक है, और हरियाणा का चेरापूंजी, ये आया हुआ क्वेश्चन है पहले। हरियाणा का चेरापूंजी किसको कहा जाता है। छछरौली, यमुनानगर को। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा होती है छछरौली में। राज्य में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो लोहारू। ठीक है, लोहारू में सबसे कम वर्षा होती है। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो अंबाला में। और राज्य सर्वाधिक वर्षा होती है अंबाला में। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो सिरसा में कम होती है। ठीक है, राज्य के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो उत्तरी पूर्वी भाग में। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट है, राज्य के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है। तो ये दक्षिणी भाग है, उसमें सबसे कम वर्षा होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। तो दक्षिणी पूर्वी मानसून, जो बंगाल की खाड़ी, उससे वर्षा होती है। ठीक है, राज्य में सबसे कम वर्षा किस मानसून से होती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। फिर नेक्स्ट है, राज्य में शीतकाल में होने वाली वर्षा किस स्थानीय नाम से जानी जाती है। तो शीतकाल में जो वर्षा होती है उसको मावठ नाम से जाना जाता है। राज्य में कौन सा त्योहार वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देता है। तो भंडलिया नवमी। ठीक है, भडलिया नवमी। और राज्य में वर्षा ऋतु के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो तीज मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तीज हो गया तुम्हारा। राज्य के किस भाग में लू नामक गर्म व शुष्क हवाएं चलती हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के उत्तरी भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है। और हरियाणा के दक्षिणी भाग में अधिकतम वर्षा होती है 25 से 38 सेंटीमीटर। ठीक है, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और ये कौन कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है तुम्हारी। आर्द्र उपोष्ण, जिसको शुष्क शीत ऋतु जलवायु। ठीक है, और उष्ण स्टेपी जलवायु, ये 2 प्रकार की पाई जाती है। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भट्टियाणा। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगने वाले उत्तरी क्षेत्र की जलवायु है। तो उपोष्ण आर्द्र जलवायु। ठीक है, हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो 2 हैं। पूर्वी क्षेत्र कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र, जो कि करनाल में है। और पश्चिमी क्षेत्र कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र, जो कि बावल रेवाड़ी में है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट है, देश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है।
तो पार गांगे मैदानी क्षेत्र में। ठीक है। राज्य का कौन सा जलवायु कटिबंध तापमान के अत्यधिक दैनिक बदलाव के अधीन आता है? तो शुष्क। ठीक है। और इस टॉपिक से हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये है तुम्हारा, जलवायु परिवर्तन की चिंताओं का सामना करने के लिए हरियाणा पर्यावरण विभाग द्वारा किन किन निधि की स्थापना की गई है? तो अनुकूलन निधि, राष्ट्रीय जलवायु, हरित जलवायु निधि और परिवर्तन अनुकूलन निधि। ठीक है। इन चारों की स्थापना की गई है पर्यावरण विभाग द्वारा। ठीक है। जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को देखते हुए उनका सामना करने के लिए। ठीक है भाई। तो साथियों, आज इस टॉपिक के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, और इसी तरीके से बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।